हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो नवरात्रि के 9 दिनों पर माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और नवरात्रि बहुत ही खास होती है। आपकी कोई भी परेशानी है, आप उसे दूर करना चाहते हैं या अपनी रूठी हुई किस्मत को आजमाना चाहते हैं, तो आपको 9 दिनों में माता का बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजन करें और कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपकी रूठी हुई किस्मत चमक सकती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं। तो इसमें मैं कुछ खास आपको उपाय बतानी। पहला उपाय है नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से दूर करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक कोई परेशानी चल रही है उसे दूर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करनी। एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा, लौंग साबुत होनी चाहिए, 5 इलायची और 5 सुपारी। क्या क्या लेना है आपको, लौंग का एक जोड़ा, 5 इलायची, 5 सुपारी, एक पीले कपड़े में आपको लपेट कर दुर्गा माँ को समर्पित कर देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख देना या फिर आप पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही साथ माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। जो भी आपकी आर्थिक संकट है, आर्थिक परेशानियां हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हुई या किसी अन्य प्रकार की, वो दूर होगी। दूसरा उपाय है लौंग के जोड़े का उपाय। इसमें मैं सारे 4 उपाय आपको लौंग के जोड़े का ही बता रही हूँ। तो अगर आप नौकरी के लिए काफ़ी परेशान हैं, बहुत मेहनत कर लिया लेकिन आपको कोई खास रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, कोई जगह पर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, बहुत मेहनत की मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, सीधे तरीके से उतारना है। 7 बार उतार कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना। ऐसा करने से आपकी नौकरी संबंधी समस्या दूर होगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी जल्द से जल्द। ये 9 दिनों में आपको कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपको मौका छोड़ना नहीं है। नवरात्रि में ये उपाय आपको 7 लौंग के जोड़े वाला अवश्य करना है। तीसरा उपाय है, अगर आपके जीवन में कोई अशुभ प्रभाव चला, चाहे वह राहु का हो, चाहे केतु का है या अन्य किसी प्रकार का कोई भी अशुभ प्रभाव है, तो आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना है। कितना, लौंग का एक जोड़ा अर्थात 2 लौंग आपको प्रत्येक दिन 9 दिनों तक शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से जो भी राहु केतु के अशुभ प्रभाव होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो आपको 9 दिनों तक 2-2 आप रोज लौंग आपको समर्पित करनी है। कहाँ पर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो ये भी उपाय आपको कब करना है, नवरात्रि में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा उपाय। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है तो जय माता रानी, जय शेरों वाली अवश्य लिखिएगा। अगला उपाय है आपका चौथा उपाय है, ये भी लौंग का ही उपाय है। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी चली, देखिए, तो आपको क्या करना है, इस उपाय को कैसे करना है, किस लिए है ये उपाय है। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी निगेटिव एनर्जी वास कर रही है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना आपको लौंग का एक जोड़ा ले लेना, अर्थात 2 लौंग ले लेनी है और कपूर ले लेनी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी दिए में, या फिर आप स्टील का दिया हो सकता है या फिर तावे का दिया हो सकता है, पीतल का, मिट्टी का, जो भी आपके पास दीपक है, उस पर आपको लौंग के 2 जोड़े रखने हैं और एक कपूर रख के उसका धुआं करना है पूरे घर में। उस धुएं को पूरे घर में आपको फैला देना। ऐसा करने से घर से जो अशुभ ऊर्जा होगी, नकारात्मक एनर्जी होगी, वो दूर होती है। तो रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को आपको करना है। ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार की जो नकारात्मक काम होंगे, नकारात्मक एनर्जी होगी, वो दूर होगी। आपके जो भी काम है वो सफल होने लगेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कार्य कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ घर पर दुष्प्रभाव होता है, अच्छा घर का माहौल नहीं होता। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वास कर रही है, जिसके कारण हम कोई भी कार्य चालू तो करते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं होता। किसी न किसी कारण से वो कार्य बीच में रुक जाता है या उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो वो आप अगर दूर करना चाहते हैं घर में,
तो आप नॉर्मल भी, अगर आप कुछ भी नहीं है नकारात्मक ऊर्जा तभी पर 9 दिनों तक माता रानी के आपके 9 दिन चल रहे हैं तो आप उनको, जो लौंग है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है तो उसका धुआं अवश्य कर सकते हैं। तो ये नवरात्रि में 9 मैंने 4 उपाय आप सबको लौंग के जोड़े का बता दिया है। 5वां उपाय है सौभाग्यवती, जो स्त्रियां सुहागन हैं, सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये उपाय आपको अवश्य करना है। तो सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग आपको करके ये उपाय करना है। स्त्रियां सदा सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं और पुरुष सौभाग्यशाली नवरात्रि के दिन भाग्यशाली रहना चाहते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी लें, एक में सिंदूर तो दूसरी में कुमकुम भरकर माँ के सामने रख दें। आपको क्या करना है, नवरात्रि में प्रथम दिन से ही आप कभी भी ये उपाय को कर सकते हैं। तो आपको एक कटोरी में सिंदूर लेना है, दूसरे में क्या करना है, आपको हल्दी लेना है। फिर इसे आपको माँ के सामने रख देना है। नित्य पूजा अर्चना ध्यान के समय भी कुमकुम और सिंदूर से आपको जो भरी कटोरियां हैं वही रहने देना है। ज्योत की दीप्ति और माँ का आशीर्वाद मिलाकर कुमकुम और सिंदूर को जागृत अवस्था प्रदान कर देता है। इन 9 दिनों के बाद अगले 21 दिन और दीपावली तक पुरुष कुमकुम से तिलक करें और स्त्रियां सिंदूर से। तो आपको कुमकुम और क्या क्या रखना है, सिंदूर रखना है। तो पुरुष किससे करेगा, कुमकुम से, और स्त्रियां किससे करेंगी, सिंदूर से तिलक करेंगी। तो ऐसा करने से मांग भरेंगी उस ये उपाय करने से जो पुरुष है वो उसका तिलक करे, स्त्रियां उससे मांग भरे सिंदूर से। तो ये प्रयोग भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। तो आपको इस तरह से 9 दिनों तक उसे रखे रहने देना है। इन 9 दिनों के बाद आपको अगले 21 दिनों तक यह उपाय करना है।